वृंदावन सचल है, वृंदावन अचल नहीं है। जहां कोई प्रेम युक्त होकर के वृंदावन को बस भज ले, पुकार ले, वृंदावन वहां प्रकट हो जाता है। और वृंदावन को प्रकट करने के लिए सबसे पहले लिखते जाइएगा, सबसे पहला त्याग। कोई सूक्ष्म वस्तु का एक छोटा सा त्याग आवश्यक है। दूसरा, गुरु निष्ठा, वैष्णव निष्ठा और रसिकों में निष्ठा। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं। कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। रसिक जनों की सेवा और गुरु जनों की आज्ञा। देखो सबसे बड़ी गुरु सेवा क्या है बताओ? गुरु जी को लिफाफा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरु जी के आश्रम की मरम्मत करवा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरु जी को भोजन प्रसाद पवा देना, गुरु जी के वस्त्र बनवा देना, गुरु जी को ये सब सेवा नहीं है गुरु जी की। गुरु की सबसे बड़ी सेवा केवल एक है, गुरु की आज्ञा का पालन। बस जो गुरु आज्ञा कर देते हैं उस पर दूसरा विचार ना करके उस आज्ञा का पालन सबसे बड़ी सेवा है गुरु की। अगर गुरु जी के मुख से एक बार निकल जाए कि अभी वृंदावन मत आओ, तो जब तक दोबारा नहीं कहते कि आ जाओ तब तक जाना ही नहीं है। गुरु सेवा का सबसे बड़ा स्वरूप यदि कुछ है तो गुरु आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा का पालन। तो सबसे पहला त्याग और दूसरा गुरु आज्ञा का पालन, गुरु सेवा का पालन, गुरु निष्ठा का पालन। मन में भाव आता है, लोग बाग पूछते हैं क्या गुरु आवश्यक है जीवन में? हाँ आवश्यक तो है। कई चरित्र हमने पढ़े हैं जहां ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि भाई तुम उन गुरु की सेवा में जाओ। एक गोविंद देव जी के एक परम भक्त हुए सखा, उनका नाम था राम प्रसाद जी। क्या नाम था? राम प्रसाद जी। बाद में उनका नाम पड़ गया था जयराम बाबा। बाद में वो बाबा बन गए थे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के महात्मा थे। तो राम प्रसाद जी जो थे, ये राम जी की कृपा से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम राम प्रसाद पड़ा। अब देखो लोग बाग कई बार ऐसे ऐसे भाव कह देते हैं कि महाराज जी हम तो, हमारे गुरुदेव जो हैं वो राम जी के उपासक हैं, हमारे गुरुदेव नारायण के उपासक हैं, हम ठाकुर जी की वंदना कैसे करें? इस बात को चित्त से निकाल दीजिए कि आपकी उपासना पद्धति से आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति की पद्धति मिटेगी नहीं। मीराबाई का गुरु मंत्र राम नाम था, वो भजन ठाकुर जी का करती थी, लेकिन मीराबाई एकांत में बैठ के क्या भजती थी? राम 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 राम, राम जी को भजती थी। और राम जी की कृपा से उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। तो राम प्रसाद जी का जन्म कैसे हुआ? इनका नाम राम कृपा प्रसाद ऐसी कुछ नाम था, मैं कल और विस्तृत इनका चरित्र सुनाऊंगा। तो इनका जन्म ऐसे हुआ कि इनके जो पिताजी थे वो जयपुर में विराजते थे। तो इनके, ध्यान से सुनो, ने कथा मुझे अभी याद आई है अचानक कहीं से, मैं सुना दूं आपको। इनके जो दादाजी थे, राम प्रसाद जी के जो दादाजी थे, उनकी अकस्मात मृत्यु होने पर उनके पिताजी ने, राम प्रसाद जी के पिताजी ने
ब्रह्मचर्य में रहना स्वीकार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अपने पिता की मृत्यु से इतने परेशान हो गए कि वन में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और वानप्रस्थी हो गए, बिना गृहस्थ में गए वानप्रस्थी हो गए। इतना भजन किया राम जी का कि राम जी प्रसन्न हो गए और राम जी प्रसन्न होकर के दरबार सहित प्रकट हुए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और सब प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होकर के जंगल में प्रकट हो गए। प्रकट होकर इनको दर्शन दिए, तो दर्शन करके इन्होंने प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आप अपने संग ही ले चलो। तो राम जी ने इनको आज्ञा की, नहीं हम तुमसे कुछ आज्ञा करने आए हैं। बोले क्या? तुम विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और ऐसा कहकर के राम जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ये बेचारे विचलित हो गए कि मैं तो सब छोड़ करके वन में आया और ठाकुर जी आकर के केवल 2 शब्द बोल गए कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, और चले गए। आपने आकर के फिर अब यूं सोचे ब्याह करूं तो किससे करूं? ठाकुर जी तो कह गए ब्याह करो। अब जो भी इनके घर आता, उससे विद्वान तो थे, इनसे आकर के जो भी ब्राह्मण मिलते, बुजुर्ग थोड़े से, धीमे से पूछते आपकी बेटी है? तो सामने बोलते हाँ है। तो ब्याह हो गया उसका? तो कह देते हाँ हो गया। तो ये बेचारे नीचे नजर करके बैठे रहते, हाँ हूं करते रहते। लेकिन कोई कहता आपकी बेटी है? हाँ है। ब्याह हो गया? नहीं हुआ। हम कैसे वर रहेंगे आपकी बेटी के लिए? वो कोई अपने आप कैसे कह सकता भाई? लेकिन राम जी की आज्ञा हो गई, इसलिए इनको ये लगा कि अब तो मुझे ब्याह करना है। और तब इनका एक सुंदर ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ में इनका विवाह किया। और तब इन दोनों का जो प्रथम पुत्र हुआ, उसका नाम इन्होंने राम प्रसाद रखा कि भाई ये राम जी की कृपा से हुआ, इसलिए इसका नाम राम प्रसाद। तो वो राम प्रसाद जी थे। छोटी सी अवस्था उनकी। तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी के सेवायत गोस्वामी के जो बालक थे वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे, छोटे छोटे थे सब। तो उनके साथ राम प्रसाद जी खेलने के लिए मंदिर में जाते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र याद आया अचानक। तो गोविंद देव जी में मंदिर में खेलने जाते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि गोस्वामियों के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक सज धज के मंदिर में खड़ा रहता है गोविंद देव जी। बोले ये वाला जो बालक है जो मंदिर में बैठा है ना, ये शायद गुसाई जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए देखो रोज इसको कभी लाल पीतांबरी, कभी पीली पीतांबरी, सोने के आभूषण, हाथों में कड़ूले, पाम में पाजे, मोर मुकुट, कानों में कुंडल, और ऐसा तिलक विलक लगा के इतना सुंदर करके तैयार करके उस बालक को तो सिंहासन पर बैठा के रखते हैं। और ये 2 थोड़े कम प्रिय हैं, ये 2 मेरे साथ खेलते हैं। कैसा उनका सहज बाल स्वभाव। तो जब कभी गोटी खेलते थे तीनों बालक मिलकर के, गोविंद देव जी के प्रांगण में ही खेलते थे, तो गोटी खेलते खेलते ये राम प्रसाद जी गोविंद देव जी को देखते और उनको गोटी का प्रलोभन देते। बोले तुम नहीं खेलोगे? हम सब खेलते हैं, तुम भी खेलो। तो मन में विचार करते, जैसे मेरी माँ कभी मैं ज्यादा तैयार हो जाता हूं तो मना करती है ना, बाहर मत जाना, ऐसे ही इतने तैयार रहते हैं, इसलिए शायद इनको अनुमति नहीं होगी खेलने की। लेकिन राम प्रसाद जी का बहुत मन होता था कि कभी गोविंद देव जी उनके साथ गोटी खेलें। उन दोनों बालकों से भी कहते थे, बोले तुम दोनों अकेले आते हो, ये इनको क्यों नहीं लेके आते? तो वो दोनों हंस जाते, वो भी बालक, वो क्या जाने, बोले ये नहीं आते, ये यहीं रहते हैं। लेकिन एक बात है ना कि जिसका चित्त बहुत सहज है, जो बहुत भोंदू है, जो बहुत सरल है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग जाता है। वो राम प्रसाद जी का ये बाल स्वभाव कि ठाकुर जी मेरे संग गोटी क्यों नहीं खेलते, ये गुसाई जी का बड़ा बेटा है, प्यारा बेटा, ये मेरे साथ क्यों नहीं खेलता। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि गोस्वामी जी के दोनों बालक अपनी नानी के घर चले गए और वो खेलने नहीं आए। और ये राम प्रसाद जी आकर के मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दोनों कब आएंगे। कभी गोटी नीचे मारें, कभी गोटी उछालें, हाथ में ले लें, और प्रतीक्षा कर रहे हैं वो दोनों कब आएंगे।
वो दोनों तो आए नहीं। इतने में राम प्रसाद जी ठाकुर जी को देखने लगे, गोविंद देव जी को, और बोले आज तो तुम्हारे दोनों भाई भी नहीं आए, आज तो तुम आ जाओ, तुम ही खेल लो, आज हमारा मन ही नहीं लग रहा। कभी किसी खंबे पे जाके बैठ जाए, कभी कहीं बैठ, जैसे बालक का स्वभाव है, उसको खेलने का मन होता है तो वो पीछे पड़ जाता है। ठाकुर जी का मन हो गया कि मैं इसके साथ खेलूं, और तभी ठाकुर जी ने देखा कि एक द्वारपाल बैठा है और एक गुसाई जी अंदर डोल रहे हैं। तो द्वारपाल को तो अचानक इतनी जोर की लघु शंका आई कि वो उठ के भाग गया, और गुसाई जी को बहुत जोर की भूख लगी आई तो वो भी चले गए प्रसाद पाने। दोनों जैसे ही गए, इतने में ही गोविंद देव जी अचल से सचल हो गए, और दोनों हाथ सीधे करके फेंटा बांध करके अपनी सोने की गोटियां उठा करके और फेंटा में लेकर के और हाथ में लकुट लेकर के आ गए प्रांगण में, और प्रांगण में आकर के बोले चल अब खेल मेरे साथ। और राम प्रसाद बालक के साथ में गोविंद देव जी गोटी खेलने लगे। वो बालक खेल में तो उसकी कमरुचि, ठाकुर जी जैसे चलें, ठाकुर जी जैसे बैठें, ठाकुर जी जैसे मुस्कुरावें, ठाकुर जी जैसे जो नैन मटका में, वो तो उन्हीं पे ही मोहित होता जा रहा था। इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान, बाह मरूड़ लजावत कान, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये शब्द नाथ द्वार में लिखे थे लाल जी के उत्सव में। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले नैना अभिराम। अभिराम नेत्र मतलब एक होता है विराम और एक होता है अभिराम। जिनके नेत्र देख करके आप रुकेंगे नहीं, आपकी सर्वांगीण इंद्रियां विश्राम पालेंगी, अभिराम हो जाएंगी। ऐसे नेत्र जिनके हैं, नैनाभिराम और बंक मुस्कान। बंक मुस्कान मतलब पूरे नहीं मुस्कुराते ठाकुर जी, नेक हल्के से मुस्कुरा में एक जगह थे। और बोह मरोड़, अपनी ब्रगुटी अपनी बोह जब मरोड़ते हैं ठाकुर जी, बोह मरोड़ लजावत काम। भैया एक बात कहें, इन तीनों लोकों में सबसे सुंदर है कामदेव, लेकिन वो कामदेव भी केवल ठाकुर जी की बोह हिलने पर पागल हो जाता है। इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी। बोह मरोड़ लजावत काम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। राम प्रसाद बालक तो देख करके मंत्रमुग्ध हो गया ठाकुर जी को, खेलना वेलना भूल गया। ठाकुर जी उसके सामने ठाड़े गए, अरे रोज मोए बुलावे खेलवे आजा, खेलवे आजा, आज मैं खेलवे आऊं तो मेरे संग खेल ही ना रहे हो, काई को बुलायो करे। पटक जाता हूं, कभी आपकी चाल पे अटक जाता हूं, कभी आपके हाथों पे। आप तो ढक के खेलो खुद को, तो ही खेल हो सकता है। ठाकुर जी बोले अच्छा, दारी के मुंह नीचे बुला लियो, अब खेलना है रो, रुक जा भी बताऊं। इतने में ही द्वारपाल भी आ गया, गुसाई जी भी आ गए। ठाकुर जी राम प्रसाद जी की सबरी गोटी चुरा के भाग गए और जाके सीधे खड़े हो गए गोविंद देव जी। अब वो छोटा सा बालक, अब वो तो रोने लगा, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी लेके चले गए।
तो द्वारपाल आया, ए बालक क्यों रोता है? वो रोज तो आते ही थे खेलने, मेरी गोटी ले गए। कौन ले गया? वो ले गए, ऊपर जाके खड़े हो गए, ऐसे मेरी गोटी उनके हाथ में लग रही है। तो द्वारपाल, ए पागल क्या बोलता है? ठाकुर जी हैं, गोविंद देव जी हैं, वो तेरी गोटी क्यों लेके जाएंगे? वो तो कहीं आते जाते नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं, अभी आए थे नीचे, मेरी गोटी लेके, मेरी गोटी दो, मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरी गोटी दिलवाओ। गुसाई जी आए, क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले रो रहा है। बोले क्यों रो रहा? मेरी गोटी ले गए ठाकुर जी, इनसे दिलवाओ मुझको। बोले तेरी गोटी कहां से ले जाएंगे ठाकुर जी? अरे नहीं, मेरी गोटी लेके गए, आप देखो जाके वहां पे। तो बाल स्वभाव को सब लोग हंसी में ले रहे थे, लेकिन पुजारी जी के मन में आया इसकी संतुष्टि के लिए ठाकुर जी के आगे गोटियों का थाल रखा है, खेलते हैं ठाकुर जी, वो एक बार उठा के इसको दिखा देता हूं, देख कोई गोटी नहीं है। पुजारी जी जैसे ही गए और थाल में जाके देखा तो सोने चांदी की गोटी ठाकुर जी की, और उनमें रंग बिरंगी सामान्य सी गोटियां राम प्रसाद जी की पड़ी हुई थी। गोसाई जी तो देख करके बोले, ये तो मैं ही श्रृंगार करता हूं, मैं ही सब व्यवस्थित करता हूं, जो गोटियां ठाकुर जी की तो है नहीं।